हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, जिसको हम ईज माई ट्रिप भी कहते हैं। 42 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 1.5% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला था लास्ट थर्सडे को, और पिछले एक महीने में देखे तो ये लगातार गिर रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये वापस से वहीं पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 42 रुपीज़ और गिरावट है एक महीने में। एक साल में देखोगे तब भी गिरावट है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भी तेज़ी दिखाता है गिरावट आती है, तेज़ी दिखाता है गिरावट आती है, और बेहतरीन तेज़ी आई थी जब मालदीव्स वाली कंट्रोवर्सी हुई थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करा था। और उसके बाद अयोध्या वाला जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन था तब भी यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी आई जब इन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि वो 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि कोई पॉइंट नहीं बनता 50 रुपये के ऊपर इसको खरीदारी करने का, क्योंकि वापस ये गिरेगा ज़रूर, क्योंकि जो अयोध्या वाला प्लान होटल वगैरह प्लान है वो बहुत लंबा प्लान है, तो उसका अभी से कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर। तो डिक्लाइन आ रहा है और वापस वहीं पर जाएगा जहाँ पर सपोर्ट है। तकरीबन 38 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ के बीच में सपोर्ट है और वहाँ पर मौके बन सकते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये वो कंपनी है जिसको आप स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं कि 35 टू 40 रुपीज़ का जो लेवल होगा वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे, और 45 टू 50 रुपीज़ का जो लेवल होगा वहाँ पर प्रॉफिट लो और भाग जाओ। क्योंकि देखो, ये कंपनी जो है ना, जिस सेक्टर में बिलोंग करती है, एक नहीं कई प्लेयर्स है। चाहे आप पेटीएम देख लो, चाहे गोआईबीबो देख लो, मेक माई ट्रिप देख लो, अदानी भी अब यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं अदानी वन के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे सस्ता टिकट प्रोवाइड करवाते हैं, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। और अदानी भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, गोआईबीबो हर कोई डिस्काउंट पे कर रहा है। हालांकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखिए, देखने में ये जो प्राइस है वो आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन समझना होगा कि कंपनी ने कई बार एक ही साल में बोनस भी दे दिया था, स्प्लिट भी हुआ था, उसके चलते आपको इसका प्राइस इतना कम देखने को मिल रहा है। अगर ये नहीं दिया होता तो आज भी ये 300-400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होता। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 4-4.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। और देखो, मैंने पहले भी कहा कि 42 रुपीज़ देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन इसने कई बार बोनस दिया है भाई साहब। एक ही साल के अंदर बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी हुआ था। ये इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 73 रुपीज़ का है, लेकिन वो सब कुछ बोनस स्प्लिट होने के बाद का है, ठीक है। ये उसके पहले अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत ऊपर, मतलब अभी भी बहुत हाई प्राइस कह सकते हो आप इसका। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इन्होंने पिछले साल 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट किया था। उससे पहले एक ही साल में, हालांकि 2022 में पे नहीं किया था, 21 में एक ही साल में 2 बार पे करा था। और ये 2021 ही है जहाँ पर इन्होंने बड़े कांड करे थे, बड़े खेल करे थे कह लो आप। यहाँ पर 2 रुपये का पे किया, फिर 1 रुपये का पे किया, और बोनस भी अगर आप देखोगे तो 2022 में इन्होंने पे किया था। और पहला जो बोनस था वो 2022 जनवरी में था, और शेयर प्राइस और जो स्टॉक थे वो भाई साहब इनके डबल हो गए, नंबर ऑफ स्टॉक्स। सेम चीज़ 2022 में दोबारा भी इन्होंने बोनस दे दिया सेम ईयर में। जनरली कोई कंपनी ऐसा करती नहीं है। और स्प्लिट भी अगर आप देखो, सेम ईयर में स्प्लिट भी हो गया ये। और यही वजह है कि एक ही साल में 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट होने की वजह से आपको इसका शेयर प्राइस 42 रुपीज़ लग रहा है, जो कि सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है। ये एक्चुअली में सस्ता नहीं है। अगर आप आपका प्रॉफिट, अगर आप इनका प्रॉफिट देख रहे हो, आप रेवेन्यू देख रहे हो और प्राइस देख रहे हो, तो आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो बोनस दे दिया है 2 बार और जो स्प्लिट हुआ है उसके चलते ये एडजस्ट हुआ है, वरना एक्चुअली में देखा जाए तो प्राइस अभी भी हाई है। यहाँ पर इजी माई ट्रिप के बारे में अगर आप देखोगे तो 50 का पी है इसका, सेक्टर पी 63-64 का है। एवरेज मैं कहूँगा, ना ही सस्ता ना ही महंगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 35 से 40 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए स्विंग ट्रेड के लिहाज से। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं अभी भी इस कंपनी में उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। रीज़न सिंपल है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर और आगे भी बहुत सारे प्लेयर और जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। ट्विटर वगैरह पर इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ पर बाय करने की बात करते नज़र आ जाएंगे, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ मत खरीदना 45 के ऊपर कभी भी। यहाँ पर इवन जब 45 से 50 की रेंज में था तब भी कई सारे मेरे वीडियोस थे कि भाई साहब वापस गिरेगा ये, और तब संभलने के मौके नहीं मिलेंगे आपको। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो अच्छे लग सकते हैं। 165 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट 45 करोड़ के आसपास का था।
अभी मार्च में देखने होंगे कि इनके नंबर्स किस तरीके से आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, कंपटीशन डेफिनेटली इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, अभी भी है, आगे भी रहने वाली है। तो इनको अपने जो मार्जिन्स है उसको टिकाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अदानी भी हैवी डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था कि यार प्रमोटर बेच रहा है और ये कंसर्न है। 74.90% से प्रमोटर जो है वो 64.30 पर आ गए। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रमोटर ने बेचा तो इंस्टीट्यूशंस ने नहीं खरीदा, जो इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर बेच रहा है। 0.64% म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो 0.06 पर आ गई। डोमेस्टिक अगर आप देखो 2.34 से वो भी 2.30 पर आ गए। एफआईज अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो 2.06 से 2.18 पर आए। हालांकि एक क्वार्टर में एक ही झटके में बढ़ाई थी, उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर से लगातार वो भी यहाँ पर बेच रहे हैं। और ख़रीदारी किसने करी? सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर। जो होल्डिंग थी 10.94 की वो बढ़कर हो गई 21.90। तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने ही यहाँ पर खरीदारी करी है भाई साहब, वरना इंस्टीट्यूशन भी बेच रहे हैं, प्रमोटर भी बेच रहे हैं। और यही वजह है कि मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस कंपनी के लिए नहीं हो पा रहा हूँ, खास करके तब ये सस्ता मतलब अब महंगा मिल रहा होता है। और 45 से 50 में था, इवन 50 के ऊपर भी निकला था जब अयोध्या वाली चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा था टेम्पररी है, गिरेगा ये ज़रूर, और गिरावट हालांकि देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार भी खुद गिरावट में है। यहाँ पर ईज माई ट्रिप को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि मैं करेक्शन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर ख़रीदारी को लेकर, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो प्राइस है वो शायद 35 to 40 रुपीज़ के रेंज में जा सकता है। और जिनको रिस्क लेना है वो चाहे तो उस लेवल पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि मार्च क्वार्टर के नंबर अच्छे आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जब जून के नंबर्स आएंगे वो शायद उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे। जून और उसके बाद के जो क्वार्टरली नंबर्स होंगे वो शायद उतने अच्छे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सितंबर के। और यही वजह है कि जो प्राइस होगा इसका वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स होता नज़र आ सकता है। इज़ माई ट्रिप मैं अभी इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर ख़रीदारी को लेकर। दूसरी बात, जिनके पास है और अगर वो थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तेज़ी में एग्जिट करने के मौके ढूंढने चाहिए। जब भी 45 से 50 की रेंज में होइए तब एग्जिट करने के मौके ढूंढने चाहिए। एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग के मौके आपको वहाँ पर ढूंढने चाहिए, और फ्रेश एंट्री के मौके एटलीस्ट उस रेंज में तो नहीं बनते हैं। और देखो, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। जनरली बहुत सारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है इस सेक्टर वाली, लेकिन एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यूशन देना शुरू कर दो इसको, क्योंकि देखिए आपको 42 रुपीज़ देखने में सस्ता लग सकता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन एक ही साल के अंदर 2 बार बोनस और स्प्लिट होने की वजह से आपको प्राइस 42 रुपीज़ लग रहा है, वरना एक्चुअली में ये महंगा है मेरे हिसाब से। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।